Good morning, class 11th. Today we are going to start your 7th chapter of business studies, that is sources of business finance. So business finance क्या है, इसके sources क्या क्या हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ये आप देख रहे हैं इतने topics, इसमें आप इस chapter के बारे में आप पढ़ेंगे. Okay, so let's start with the topic. The topic is sources of business finance. तो सबसे पहले business finance क्या होता है हमें वो जान लेना चाहिए. Firstly, finance क्या है? Finance means money. You know, फाइनेंस मीन्स मनी. और बिज़नेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी बिज़नेस एंटरप्राइज अगर आपने चलानी है स्मूथली तो उसके लिए फाइनेंस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से अपना बिज़नेस चला पाएंगे, सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे जो जो बिज़नेस को चलाने के लिए आपको चाहिए होंगे. तो एडिक्वेट फाइनेंस एक पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. ओके, सो नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अगर हम नेचर की बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस का नेचर कैसा है, सो उसके बारे में अब हम बताते हैं. नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कि बिजनेस फाइनेंस जो है सभी टाइप के बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है, चाहे बिजनेस लार्ज स्केल है, चाहे स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस है, चाहे बिजनेस आपका जनरली 2 टाइप्स का होता है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग. चाहे आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे आपका बिज़नेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इन दोनों में ही फाइनेंस की ज़रूरत तो है ही. और साथ में चाहे छोटा बिज़नेस है चाहे बड़ा बिज़नेस है, पैसा तो चाहिए ही. सेकेंड, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस मीन्स द क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. कि आपका बिजनेस का जो साइज़ है, तो जैसे बिज़नेस का साइज़ अगर कम है, छोटा है बिज़नेस का साइज़, स्मॉल स्केल पर है, तो उसके लिए लेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर बिज़नेस आपका बहुत लार्ज स्केल पर है तो उसके लिए फाइनेंस की भी ज़्यादा ही नीड होगी. इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. बोथ ऑनर्स कैपिटल एंड डेट कैपिटल आर इंक्लूडेड इन बिजनेस फाइनेंस. ऑनर्स कैपिटल मान लीजिए मैं ऑनर हूँ तो मेरे पास जितना भी पैसा है वो सारा यहाँ पर बिज़नेस में मैं लगा लूँगी. और उसके बाद जो डेट कैपिटल, जो पैसा मुझे थोड़ा बहुत कम है या मुझे कुछ पैसा बाहर से उठाना पड़ता है मार्केट से उधार पर, तो वो आपका डेट कैपिटल है. तो ये दोनों कैपिटल जो है आपका बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड किए जाते हैं. फ्लक्चुएटिंग नेचर, जो भी द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ फाइनेंसेस इन द बिजनेस एट द लेवल ऑफ बिजनेस. इन्फ्लेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, सेल्स एंड परचेज ऑन कैश और क्रेडिट. मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे फाइनेंस की नीड के बारे में बताया जा सकता है कि बिज़नेस में, एक पर्टिकुलर बिज़नेस में कब फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसके साथ साथ जो आपका फाइनेंस का जो साइज़ है वो भी चेंज होगा. अगर महंगाई बढ़ रही है या या फिर चीज़ें सस्ती हो रही हैं, सेल्स आपका बढ़ रही है या फिर परचेज़ बढ़ रहा है, या फिर आप सेलिंग परचेजिंग क्रेडिट पर कर रहे हैं या फिर कैश में कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिज़नेस फाइनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज़ डिटरमाइन द साइज़ ऑफ बिज़नेस. आपके साइज़ ऑफ बिज़नेस को भी ये डिटरमाइन करते हैं, दैट द साइज़ ऑफ बिज़नेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस. कि जितना आपके पास फाइनेंस है उतना ही बड़ा आप बिज़नेस बना पाएंगे. ठीक है ना भाई, आपके पास बहुत भाई 10-15 लाख है तो आप कोई छोटे मोटे बिज़नेस चूज़ करेंगे. कोई हाँ आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हैं तो आप बहुत बड़ा लार्ज स्केल बिज़नेस आप सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो जितना मनी अवेलेबल ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा लार्ज बिज़नेस अपना सेटल कर पाएंगे. वाइडर टर्म, ये जो बिज़नेस फाइनेंस है इट इज़ अ वाइडर टर्म. इसमें क्योंकि बिज़नेस में जितना भी फाइनेंस रिक्वायर होता है वो सब इसके अंदर एस्टिमेट लगाया जाता है कि जितना भी पैसा की, जितनी भी मनी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, सो द अरेंजमेंट ऑफ दिस फाइनेंस एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे यूज़ करना है, इनका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं. आफ्टर दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.